आज जिन 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें बहुत से दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं चंपाई सोरेन, इसके अलावा जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके कैबिनेट के भी कई मंत्री हैं। तो किस तरह का चुनावी सरगर्मी आपको इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? किन मुद्दों के साथ जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं? देखिए, मैं रांची के एक मतदान केंद्र पर हूं और यहां सुबह से ही अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए एक सेंट फ्रांसिस स्कूल है और यहां पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर में पहुंचेंगे अपना वोट डालने के लिए। और यहां पर आप देखिए कितनी लंबी कतार है। पुरुषों की कतार देखिए एक तरफ है और दूसरी तरफ महिलाओं की कतार भी जो है वो कम लंबी नहीं है। तो वोटिंग को लेकर जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है और इसमें युवा जो हैं वो भी काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? नहीं। अच्छा, ये वोट किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आई हैं जब यहाँ आई हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि अभी बिल्कुल नहीं है, किसी भी फील्ड में नहीं। हम सेटिस्फाइड नहीं इस गवर्नमेंट से। 5 सालों में यहाँ काम हुआ? कैसा काम? सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ के गवर्नमेंट से, बिल्कुल नहीं है। ये अवैध घुसपैठ की इस बार बड़ी चर्चा रही, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, ये भी एक मुद्दा है क्या? वैसा नहीं है, हमको तो डेवलपमेंट चाहिए ना, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा, किसी भी फील्ड में नहीं है। ये बताइए कि पूरे परिवार के साथ आई हैं? परिवार तो अभी नहीं, बेटा लोग दे करके चल गया। क्या सोच कर आई हैं? कुछ है मन में मुद्दा? क्या सोच करके आएंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं तो हम ही लोग ना वोट देते हैं, तो बड़े लोग होते हैं तो वही लोग ना देगा। क्या सोचा है? कुछ मन में मुद्दा होगा ना? हाँ, तो वही सोचे हैं कि कुछ काम उम अच्छा देगा। सर 5 साल में काम हुआ? हुआ है जितना होना चाहिए उतना तो हुआ है। अभी हम हर महिलाएं को रोजगार दिया, पैसा जो भी अभी 1000 रुपया हम लोग का ये में आ रहा है बैठे बैठाए। उसका सरकारी योजनाएं जो हैं, मैया सम्मान योजना, उसकी बड़ी चर्चा हम लोग को मिल रहा है, सब मिल रहा बीजेपी है। कह रही है कि हम भी देंगे, 2100 देंगे। देखिए वो तो सरकार बनने पर सभी देने का वादा किया है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो भी सरकार बने। ये आप बताइए मैडम, ये क्या मुद्दा है इस बार? कुछ और देखिए, महिलाओं की कतार बड़ी लंबी है। ये पहली बार वोट डाल रही हो? नहीं, सेकेंड बार है मेरा। अच्छा, तो क्या सोच कर आई हो? क्या मुद्दा है मन में? मन में ही मुद्दा है कि रोजगार मिले, यहाँ के लोग को बाहर ना जाना पड़े। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पढ़ाई कंप्लीट हो गया, रोजगार मिलना चाहिए, बाहर नहीं जाना पड़े और किसी के अंडर काम ना करना पड़े, ये मैं चाहती हूँ। क्योंकि अभी है कि पढ़ लिख के बहुत सारे युवा हैं कि दूसरे के यहाँ काम करते, कोई दुकान में काम करे, कोई हाउस कीपिंग करे, कोई होटल में हाउस कीपिंग कर रहे। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना। बेरोजगारी मुद्दा है इसमें? हाँ, जो बाहर से आते हैं लोग, बांग्लादेश घुसपैठ, अवैध घुसपैठ, ये सब भी नेताओं ने चर्चा किया ना अपने भाषणों में, तो ये सब का भी मुद्दा है? बाहर से घुसपैठ आए हैं उसका बड़ी मुद्दा नहीं है। बस यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ का लोग जितना है उनको दूसरा लोग ना रहे। कि जो ट्राइबल वोट है, आदिवासी वोट, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 26% हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो वोट है सबसे निर्णायक होगा? हमको नहीं होगा। अब ये देखिए महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और लोगों में उत्साह काफ़ी दिख रहा है। वोट डाल दिया आपने? नहीं भैया, अभी जा रहे हैं वोट डालने। 2 घंटा के बाद नंबर आया। देर से इंतजार कर रही? हाँ, 2 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। क्या मुद्दे क्या है मन में? हो रही है कि इस बार भीड़ लगा जमा, बहुत अच्छी। तो मिली जुली प्रतिक्रिया यहां से सामने आ रही है। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, महिलाएं बहुत संख्या में इस बार घरों से बाहर निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। रोजगार चाहिए उन्हें, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, विकास का जिक्र किया। बहुत सी तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हमें किसी के अंडर काम नहीं करना है, खुद एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉय देनी है। इन मुद्दों के साथ लोग उतर रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, वो तो लगातार मुख्यमंत्री पर, उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नजर आए हैं। आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस बार जोचना, सबसे पहले तो बता दूं कि हम खड़े हैं चंपाई सोरेन के घर के बाहर। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यही उनका घर है, सिक्योरिटी यहां पर लगी हुई है। और हमें बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में चंपाई सोरेन जो है वो यहां से बाहर निकलेंगे और अपने परिवार के साथ यहां से थोड़ी दूरी पर उनका मतदान केंद्र है, वहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। और फर्स्ट फेज में अगर सबसे हाई प्रोफाइल कोई चेहरा है जोचना, तो वो चंपाई सोरेन का है, क्योंकि जेएमएम से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और कोल्हान रीजन पिछली बार
के चुनाव में, 2019 के चुनाव में किसी रीजन ने जीत इंश्योर की थी जेएमएम या इंडिया अलायंस की, तो वो कुल्हान का रीजन था जहां पूरा स्वीप किया था। और इस कुल्हान के रीजन में टाइगर ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। चंपई सोरेन को खासा प्रभाव इस पूरे कुल्हान की 14 सीटों पर रखते हैं। तो ऐसे में बीजेपी अब चंपई सोरेन के माध्यम से इस इलाके में सेंधमारी करने की जो है वो कोशिश करे, और अगर यहां से बीजेपी कुछ गेन करती है तो उनको एक बड़ा फायदा होगा। और इसी कोशिश में चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में आए भी हैं। पहला चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ रहे हैं। तो एक बड़ा जो रीजन है जिसको टारगेट किया जा रहा है वो कुल्हान का रीजन है। तो थोड़ी देर में क्योंकि चंपई सोरेन यहां से निकलेंगे तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे।